हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा मास्टर में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि 905 यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज जो आपका यूएसपी से 905 चैप्टर है, ये सिर्फ एप्लीकेबल तभी है जब आपका प्रोडक्ट एज पर यूएसपी है। मतलब अगर आप एज पर यूएसपी कोई टेस्टिंग करते हो तो उसके लिए आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ जो डोजेज टेस्ट है, ये कौन से मेथड है और कितने एमजी पे इसे लगाते हैं। तो अब बात करेंगे अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस की, तो यहाँ पे ये दो मेथड से निकाले जाएंगे यूएसपी के अकॉर्डिंग। जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज है वो टू मेथड से इसे डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन और सेकंड है आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप यूएसपी के जो 905 चैप्टर है, उस 905 चैप्टर में जब आप ओपन करोगे तो आपको एक ऐसी टेबल दिखेगी, ये वाली टेबल जिसमें टेबलेट के अकॉर्डिंग कैप्सूल ये सब चीजें दे रखी है। अनकोटेड में वेट वेरिएशन कब लगता है, सीओ कब लगता है, वेट वेरिएशन, ये सब चीजें आपको जब 905 का जो चैप्टर है उसे ओपन करोगे तो आपको ये चीजें ऑब्जर्व हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक छोटी सी प्रॉब्लम बोले या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन सो रहता है, वो ये रहता है कि इक्विवेलेंट और लेस देन मोर देन 25 mg और इक्विवेलेंट और 25%। ये क्या चीज है, ये थोड़ा कंफ्यूजन सी रहती है इसमें। 25 mg और एक तरफ रहता है कि लेस देन 25 mg और एक तरफ रहता है लेस देन 25%। तो आज हम इस जो ये टॉपिक है लेस देन वाला एंड मोर देन वाला, इस पे ही बात करेंगे। और आज इसे हम कोशिश करूंगा मैं अपने माध्यम से आपको इसको क्लियर कर पाऊँ। ओके, बने रहें। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये चीज़ें, अब मोर देन इक्वलेंट 25 mg और मोर देन इक्वलेंट 25%, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट का जो लेवल क्लेम है वो 25 mg से ज़्यादा होगा, 25 mg भी होगा तब भी आपका वेट वेरिएशन लगेगा। और 25 mg से ज़्यादा जो भी रहेगा आपका, वो क्या लगेगा, वेट वेरिएशन होगा। ठीक है। और मोर देन 25%, मोर देन 25% मतलब आपका जो एवरेज वेट है उसका 25% निकालेंगे। अगर आपका एवरेज का 25% में के अकॉर्डिंग अगर आपका जो क्लेम है उस एवरेज वेट का 25 के अंडर आता है, तभी आप उसे वेट वेरिएशन लगाओगे। ठीक है। सेकंड है आपका लेस देन 25 mg, मतलब 25 mg से कम। मैंने क्या बताया कि 25 mg नहीं, 25 mg से कम अगर रहेगा तब आपको सीयू लगाना पड़ेगा। और लेस देन जो आपका एवरेज वेट है, एवरेज वेट का 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में अगर आपका जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू से अंडर में अगर आता है तब आप क्या करोगे, उसका सीयू लगाओगे। अब बात करते हैं कि मोर देन 25 mg को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो बात करते हैं यहाँ पे इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम मोर देन और इक्वलेंट 25। मतलब अगर आप एग्जांपल में देता हूँ यहाँ पे 30 mg है, 32 mg और 50 mg है, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, आपका वेट वेरिएशन लगेगा। ठीक है। मोर देन 25% का मतलब क्या है कि इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम 25% और एवरेज वेट, मतलब आपका जो एवरेज वेट है वो एवरेज वेट का आपको 25% निकालना पड़ेगा तब जाकर वेट वेरिएशन लगेगा। अब वेट वेरिएशन और सीओ को थोड़ा और डीपली हम समझें तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ड्रग प्रोडक्ट का जो एवरेज वेट है वो सपोज 100 mg है, तो देन अगर आप उसे 25% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 25 mg। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपका कोई ड्रग प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट का एवरेज वेट 110 mg है। अगर 110 का अगर हम 25% निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 110 इंटू 25 डिवाइडेड 100, तो कितना निकलेगा 27.5 mg। तो जो 27.5 mg तक आपका क्लेम रहेगा उस कंडीशन में आप
क्या लगाओगे, CU लगाओगे। लेस देन 25 mg मतलब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, CU रिक्वायर्ड रहेगा आपका इस चीज में, ठीक है। और क्लियरिफाई करने के लिए मैंने एक जो इसी पे मैंने मैनुअली एक वीडियो बनाई है, आप स्लाइड बगल में स्लाइड चलेगी इसमें देखना, तो आप और ज़्यादा क्लियर हो पाओगे इसमें। नेक्स्ट बात करता हूँ वेट वेरिएशन। अब वेट वेरिएशन करते कैसे हैं, जो वेट वेरिएशन है इसमें दो एक कन्फ्यूजन सी रहती है। एक वेट वेरिएशन वाला है जो हम 20 टैबलेट का वेट लेते हैं फिर हम वेट वेरिएशन निकालते हैं, ठीक है। और एक ये वेट वेरिएशन, इनमें सिर्फ ये डिफरेंट है कि जो 20 टैबलेट का वेट निकालते हो उस केस में आप क्या करते हो, आप किसी भी टैबलेट का वेट वेरिएशन या एवरेज वेट जो रहेगा वो निकालते हैं, मतलब वेट वेरिएशन निकालते हैं। बट इस केस में क्या है कि आपको जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है वो आपको वेट वेरिएशन से निकालना है, बस ये डिफरेंट है। इस कंडीशन में आपको क्या है कि पहले 10 टैबलेट लेनी है, आपको टैबलेट है या आप कैप्सूल है, जो भी आपको यूनिट है, जो 905 का जो चैप्टर आगे देखा है उस 905 के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा आपका, तो आपको क्या करना, वे एक्यूरेटली 10 जो आपकी 10 टैबलेट रहेगी कोई भी यूनिट उसको लेना है। और सपोज आपने उसका उसमें एक टेस्ट रहता है SC भी, आपने SC भी कर लिया उसका, SC आपको ऑब्जर्व हुआ है 98.88% और उसका एवरेज वेट है 110.99 mg, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है वेट वेरिएशन का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, फिर से बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, ठीक। एक वेट वेरिएशन मैंने जो पिछले एक बनाई थी वीडियो उसमें दे रखा है वेट वेरिएशन का, बट उस वेट वेरिएशन में 20 टैबलेट लेते हैं और इस वेट वेरिएशन में जो आपका है उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट निकालना पड़ता है कि आपका जो वेट है वो यूनिफॉर्म में है कि नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इसका कंटेंट निकालना है, जो आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज रहेगी, जो डोज के अंदर डोज रहेगी उस डोज का क्या कितना परसेंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा आपका है जो आपको वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 10 का वेट लेने पड़ेंगे, ऐसे 10 के वेट लेने पड़ेंगे। उस 10 के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मैंने फर्स्ट वाली ली यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आप सभी को कैलकुलेट करके देखें प्रैक्टिस के लिए, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लिया है। तो इसमें क्या है 110.34 इंटू 98.88 कहाँ से आया आपका, इंटू एस से, जो मैंने अब फॉर्मूला लिया है एस से कितना आपका 98.88 डिवाइडेड रहेगा आपका एवरेज वेट। एवरेज वेट सपोज आपका कितना निकला है 110.99, तो आप जब यहाँ पे इजिकल टू करोगे तो आपका निकलेगा 97.998%। ये आपका क्या निकल गया, एक परसेंटेज में एक वैल्यू निकल गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका वेट वेरिएशन है तो वेट वेरिएशन को कैसे करना है, आपको 10 टैबलेट लेनी है या 10 कैप्सूल है जो भी है आपका अब लेना है। उसके बाद एक इंडिविजुअली जो उसका वेट होगा और उस वेट के बाद उस जो एससे निकला होगा उस प्रोडक्ट का, जैसे कोई भी प्रोडक्ट उसका एससे निकालते हैं, तो उस एससे का जो प्रोडक्ट आपने निकाला होगा उसको डिवाइड, आपका जो एवरेज वेट है जो आप निकालते हो कोई वेब टेस्टिंग के लिए, जब आप एससे लगाते हो तो आपको एवरेज वेट की नीड तो पड़ती रहती है, तो उसकी जो एवरेज वेट है उस एवरेज वेट को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस टाइप से आप वेट वेरिएशन निकालते हो इस वेट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। वो तो वेट वेरिएशन पता चल गया आपको कि वेट वेरिएशन कैसे निकालते हैं, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में वही चीज है कि आपको 10 यूनिट लेनी है इंडिविजुअल और परफॉर्म कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आपका सुटेबल मेथड जो रहेगा या सुटेबल यूनिट के अकॉर्डिंग सुटेबल मेथड रहेगा आपका, उसमें क्या है कि आप एस से SCCU आप HPLC से भी लगा सकते हो, या फिर आपका यूवी से है तो यूवी से, बाई टाइट्रेशन है तो टाइट्रेशन। तो जिस कंडीशन में भी आपका जो भी टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को आप परफॉर्म करोगे CU के लिए, और आपका सपोज ये 10 आपने यहाँ पे 10 यूनिट ली है कोई भी, तो अगर इनका जो मीन है अगर वो 98.5 से 101.5 के बीच में आएगा तो आपको AB इक्वल टू K इंटू एस करना है, जो कि K आपका एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, K आपका जो 2.4 ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको इसके लिए मैंने एक जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो अगर आपको ये
इसमें कन्फ्यूजन सी रहती है। अगर इसकी 98.5 कैसे एक्सेल बनती है, इसकी कैसे कैलकुलेशन है, तो आप उस वीडियो को देखो और आपकी जो भी डाउट है, उम्मीद है कि जो आपके जितने भी डाउट हैं वो वहाँ से थोड़े क्लियर हो पाएंगे। इसके लिए तो सबसे पहले हम इसको अगर समराइज करें तो आपको ये बताएं कि वेट वेरिएशन कब लगता है और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कब लगते हैं, और वेट वेरिएशन निकालते कैसे हैं। वेट वेरिएशन जो रहेगा आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए जो हम वेट वेरिएशन निकालेंगे, वेट वेरिएशन जो निकालेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो कैसे निकाले जाता है और वेट वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम में आपको दिखा पाया हूँ। और आशा करता हूँ दोस्तों कि कुछ मैं भी इसमें आपको क्लियर कर पाया होगा। और अगर आपको भी फिर भी कुछ इसमें कन्फ्यूजन सी है तो आप एक बार 905 जो चैप्टर है उसको ओपन करो, उसको एक बार समझो, और बाकी आपका अगर कुछ भी इसमें और भी अगर अपडेट चाहते हो जो, तो आप कमेंट करके लिख देना कि इसमें ये चीज़ें भी मेरे को बता दो, तो मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करें कि जो से भी मैं नई वीडियो डालता रहूँगा तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा मास्टर में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि 905 यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज जो आपका यूएसपी से 905 चैप्टर है, ये सिर्फ एप्लीकेबल तभी है जब आपका प्रोडक्ट एज पर यूएसपी है। मतलब अगर आप एज पर यूएसपी कोई टेस्टिंग करते हो तो उसके लिए आपको यूनिफॉर्मिटी जो डोजेज टेस्ट है, ये कौन से मेथड है और कितने एमजी पे इसे लगाते हैं। तो अब बात करेंगे अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज की, तो यहाँ पे ये दो मेथड से निकाले जाएंगे यूएसपी के अकॉर्डिंग। जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज है वो टू मेथड से इसे डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन और सेकंड है आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप यूएसपी के जो 905 चैप्टर है, उस 905 चैप्टर में जब आप ओपन करोगे तो आपको एक ऐसी टेबल दिखेगी, ये वाली टेबल जिसमें टेबलेट के अकॉर्डिंग कैप्सूल ये सब चीज़ें दे रखी है। अनकोटेड में वेट वेरिएशन कब लगता है, सीओ कब लगता है, वेट वेरिएशन, ये सब चीज़ें आपको जब 905 का जो चैप्टर है उसे ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक छोटी सी प्रॉब्लम बोले या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन जो रहता है, वो ये रहता है कि इक्विवेलेंट और लेस देन मोर देन 25 mg और इक्विवेलेंट और 25%, ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सी रहती है इसमें। 25 mg और एक तरफ रहता है कि लेस देन 25 mg और एक तरफ रहता है लेस देन 25%। तो आज हम इस जो ये टॉपिक है लेस देन वाला एंड मोर देन वाला, इस पे ही बात करेंगे। और आज इसे हम कोशिश करूंगा मैं अपने माध्यम से आपको इसको क्लियर कर पाऊँ। ओके, बने रहें। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये चीज़ें, अब मोर देन इक्वलेंट 25 mg और मोर देन इक्वलेंट 25%, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट का जो लेवल क्लेम है वो 25 mg से ज़्यादा होगा, 25 mg भी होगा तब भी आपका वेट वेरिएशन लगेगा, और 25 mg से ज़्यादा जो भी रहेगा आपका वो क्या लगेगा, वेट वेरिएशन होगा। ठीक है। और मोर देन 25%, मोर देन 25% मतलब आपका जो एवरेज वेट है उसका 25% निकालेंगे। अगर आपका एवरेज का 25% में के अकॉर्डिंग अगर आपका जो क्लेम है उस एवरेज वेट का 25 के अंडर आता है तभी आप उसे वेट वेरिएशन लगाओगे। ठीक है। सेकंड है आपका लेस देन 25 mg, मतलब 25 mg से कम। मैंने क्या बताया कि 25 mg नहीं, 25 mg से कम अगर रहेगा तब आपको सीयू लगाना पड़ेगा। और लेस देन जो आपका एवरेज वेट है, एवरेज वेट का 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो उस कंडीशन में अगर आपका जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू से अंडर में अगर आता है तब आप क्या करोगे, उसका CU लगाओगे। अब बात करते हैं कि मोर देन 25 mg को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो बात करते हैं यहाँ पे इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम मोर देन और इक्वलेंट 25, मतलब अगर आप एग्जांपल में देता हूँ यहाँ पे 30 mg है, 32 mg और 50 mg है, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, आपका वेट वेरिएशन लगेगा। ठीक है, मोर देन 25% का मतलब क्या है कि इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम 25% और एवरेज वेट, मतलब आपका जो एवरेज वेट है वो एवरेज वेट का आपको 25% निकालना पड़ेगा, तब जाकर वेट वेरिएशन लगेगा। अब वेट वेरिएशन और सीओ को थोड़ा और डीपली हम समझें तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ड्रग प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट का जो एवरेज वेट है वो सपोज 100 mg है, तो देन अगर आप उसे 25% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 25 mg। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपका कोई ड्रग प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट का एवरेज वेट 110 mg है, अगर 110 का अगर हम 25% निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 110 इंटू 25 डिवाइडेड 100, तो कितना निकलेगा 27.5 mg। तो जो 27.5 mg तक आपका क्लेम रहेगा उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, CU लगाओगे। लेस देन 25 mg मतलब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, CU रिक्वायर्ड रहेगा आपका इस चीज में। ठीक है, और क्लियरिफाई करने के लिए मैंने एक जो इसी पे मैंने मैनुअली एक वीडियो बनाई है, आप स्लाइड बगल में स्लाइड चलेगी इसमें देखना, तो आप और ज़्यादा क्लियर हो पाओगे इसमें। नेक्स्ट बात करता हूँ वेट वेरिएशन। अब वेट वेरिएशन करते कैसे हैं, जो वेट वेरिएशन है इसमें दो एक कन्फ्यूजन सी रहती है। एक वेट वेरिएशन वाला है जो हम 20 टैबलेट का वेट लेते हैं फिर हम वेट वेरिएशन निकालते हैं, ठीक है, और एक ये वेट वेरिएशन, इनमें सिर्फ ये डिफरेंट है कि जो 20 टैबलेट का वेट निकालते हो उस केस में आप क्या करते हो, आप किसी भी टैबलेट का वेट वेरिएशन या एवरेज वेट जो रहेगा वो निकालते हैं, मतलब वेट वेरिएशन निकालते हैं। बट इस केस में क्या है कि आपको जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है वो आपको वेट वेरिएशन से निकालना है, बस ये डिफरेंट है। इस कंडीशन में आपको क्या है कि पहले 10 टैबलेट लेनी है, आपको टैबलेट है या आप कैप्सूल है, जो भी आपको यूनिट है, जो 905 का जो चैप्टर आगे देखा है उस 905 के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा आपका, तो आपको क्या करना, वे एक्यूरेटली 10 जो आपकी 10 टैबलेट रहेगी कोई भी यूनिट उसको लेना है। और सपोज आपने उसका उसमें एक टेस्ट रहता है SC भी, आपने SC भी कर लिया उसका, SC आपको ऑब्जर्व हुआ है 98.88% और उसका एवरेज वेट है 110.99 mg। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वेट वेरिएशन का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, फिर से बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए। ठीक, एक वेट वेरिएशन मैंने जो पिछले बनाई थी वीडियो उसमें दे रखा है वेट वेरिएशन का, बट उस वेट वेरिएशन में 20 टैबलेट लेते हैं और इस वेट वेरिएशन में जो आपका है उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट निकालना पड़ता है कि आपका जो वेट है वो यूनिफॉर्म में है कि नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इसका कंटेंट निकालना है, जो आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज रहेगी, जो डोज के अंदर डोज रहेगी उस डोज का कितना परसेंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा आपका है जो आपको वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 10 का वेट लेने पड़ेंगे, ऐसे 10 के वेट लेने पड़ेंगे। उस 10 के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मैंने फर्स्ट वाली ली यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आप सभी को कैलकुलेट करके देखें प्रैक्टिस के लिए, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लिया है। तो इसमें क्या है 110.34 इंटू 98.88 कहाँ से आया आपका, इंटू एस से, जो मैंने अब फॉर्मूला लिया है एस से कितना आपका 98.88 डिवाइडेड रहेगा आपका एवरेज वेट। एवरेज वेट सपोज आपका कितना निकला है 110.99, तो आप जब यहाँ पे इजिकल टू करोगे तो आपका निकलेगा 97.998%। ये आपका क्या निकल गया, एक परसेंटेज में एक वैल्यू निकल गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका वेट वेरिएशन है तो वेट वेरिएशन को कैसे करना है, आपको 10 टैबलेट लेनी है या 10 कैप्सूल है जो भी है आपका आप लेना है, उसके बाद एक इंडिविजुअली जो उसका वेट होगा और उस वेट के बाद उस जो एस से निकला होगा उस प्रोडक्ट का,
जैसे कोई भी प्रोडक्ट उसका एस से निकालते हैं, तो उस एस से का जो प्रोडक्ट आपने निकाला होगा उसको डिवाइड, आपका जो एवरेज वेट है जो आप निकालते हो कोई वेब टेस्टिंग के लिए, जब आप एस से लगाते हो तो आपको एवरेज वेट की नीड तो पड़ती रहती है। तो उसकी जो एवरेज वेट है उस एवरेज वेट को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस टाइप से आप वेट वेरिएशन निकालते हो इस वेट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वो तो वेट वेरिएशन पता चल गया आपको कि वेट वेरिएशन कैसे निकालते हैं। और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में वही चीज़ है कि आपको 10 यूनिट लेनी है इंडिविजुअल और परफॉर्म कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आपका सुटेबल मेथड जो रहेगा या सुटेबल यूनिट के अकॉर्डिंग सुटेबल मेथड रहेगा आपका। उसमें क्या है, आप एस से एच सी यू आप HPLC से भी लगा सकते हो, या फिर आपका यूवी से है तो यूवी से, बाई टाइट्रेशन है तो टाइट्रेशन। तो जिस कंडीशन में भी आपका जो भी टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को आप परफॉर्म करोगे CU के लिए। और आपका सपोज ये 10 आपने यहाँ पे 10 यूनिट ली है कोई भी, तो अगर इनका जो मीन है अगर वो 98.5 से 101.5 के बीच में आएगा तो आपको ए बी इक्वल टू के इंटू एस करना है, जो कि के आपका एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, के आपका जो 2.4 ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको इसके लिए मैंने एक जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो अगर आपको ये इसमें कन्फ्यूजन से रहती है अगर इसकी 98.5 कैसे एक्सेल बनती है, इसकी कैसे कैलकुलेशन है, तो आप उस वीडियो को देखो। और आपकी जो भी डाउट है, उम्मीद है कि जो आपके जितने भी डाउट हैं वो वहाँ से थोड़े क्लियर हो पाएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको अगर समराइज करें तो आपको ये बताएं कि वेट वेरिएशन कब लगता है और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कब लगते हैं, और वेट वेरिएशन निकालते कैसे हैं। वेट वेरिएशन जो रहेगा आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए जो हम वेट वेरिएशन निकालेंगे, वेट वेरिएशन जो निकालेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो कैसे निकाला जाता है और वेट वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम में आपको दिखा पाया हूँ। और आशा करता हूँ दोस्तों कि कुछ मैं भी इसमें आपको क्लियर कर पाया होगा। और अगर आपको भी फिर भी कुछ इसमें कन्फ्यूजन सी है तो आप एक बार 905 जो चैप्टर है उसको ओपन करो, उसको एक बार समझो। और बाकी आपका अगर कुछ भी इसमें और भी अगर अपडेट चाहते हो जो तो आप कमेंट करके लिख देना कि इसमें ये चीज़ें भी मेरे को बता दो, तो मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करें कि जो से भी मैं नई वीडियो डालता रहूँगा तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा मास्टर में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि 905 यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज जो आपका यूएसपी से 905 चैप्टर है, ये सिर्फ एप्लीकेबल तभी है जब आपका प्रोडक्ट एज पर यूएसपी है। मतलब अगर आप एज पर यूएसपी कोई टेस्टिंग करते हो तो उसके लिए आपको यूनिफॉर्म जो डोजेज टेस्ट है ये कौन से मेथड है और कितने एमजी पे इसे लगाते हैं। तो अब बात करेंगे अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज की, तो यहाँ पे ये दो मेथड से निकाले जाएंगे यूएसपी के अकॉर्डिंग। जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज है वो 2 मेथड से इसे डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन और सेकंड है आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप यूएसपी के जो 905 चैप्टर है उस 905 चैप्टर में जब आप ओपन करोगे तो आपको एक ऐसी टेबल दिखेगी, ये वाली टेबल जिसमें टेबलेट के अकॉर्डिंग कैप्सूल ये सब चीज़ें दे रखी है। अनकोटेड में वेट वेरिएशन कब लगता है, सीओ कब लगता है, वेट वेरिएशन, ये सब चीज़ें आपको जब 905 का जो चैप्टर है उसे ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक छोटी सी प्रॉब्लम बोले या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन सो रहता है, वो ये रहता है कि इक्विवेलेंट और लेस देन मोर देन 25 mg और इक्विवेलेंट और 25%, ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सी रहती है इसमें। 25 mg और एक तरफ रहता है कि लेस देन 25 mg और एक तरफ रहता है
लेस देन 25%। तो आज हम इस जो ये टॉपिक है लेस देन वाला एंड मोर देन वाला, इस पे ही बात करेंगे। और आज इसे हम कोशिश करूंगा मैं अपने माध्यम से आपको इसको क्लियर कर पाऊँ। ओके, बने रहें। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये चीज़ें, अब मोर देन इक्वलेंट 25 mg और मोर देन इक्वलेंट 25%, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट का जो लेवल क्लेम है वो 25 mg से ज़्यादा होगा। 25 mg भी होगा तब भी आपका वेट वेरिएशन लगेगा, और 25 mg से ज़्यादा जो भी रहेगा आपका वो क्या लगेगा, वेट वेरिएशन होगा। ठीक है। और मोर देन 25%, मोर देन 25% मतलब आपका जो एवरेज वेट है उसका 25% निकालेंगे। अगर आपका एवरेज का 25% में के अकॉर्डिंग अगर आपका जो क्लेम है उस एवरेज वेट का 25 के अंडर आता है तभी आप उसे वेट वेरिएशन लगाओगे। ठीक है। सेकंड है आपका लेस देन 25 mg, मतलब 25 mg से कम। मैंने क्या बताया कि 25 mg नहीं, 25 mg से कम अगर रहेगा तब आपको CU लगाना पड़ेगा। और लेस देन जो आपका एवरेज वेट है, एवरेज वेट का 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में अगर आपका जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू से अंडर में अगर आता है तब आप क्या करोगे, उसका CU लगाओगे। अब बात करते हैं कि मोर देन 25 mg को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो बात करते हैं यहाँ पे इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम मोर देन और इक्वलेंट 25, मतलब अगर आप एग्जांपल में देता हूँ यहाँ पे 30 mg है, 32 mg और 50 mg है, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, आपका वेट वेरिएशन लगेगा। ठीक है। मोर देन 25% का मतलब क्या है कि इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम 25% और एवरेज वेट, मतलब आपका जो एवरेज वेट है वो एवरेज वेट का आपको 25% निकालना पड़ेगा तब जाकर वेट वेरिएशन लगेगा। अब वेट वेरिएशन और सीओ को थोड़ा और डीपली हम समझें तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ड्रग प्रोडक्ट का जो एवरेज वेट है वो सपोज 100 mg है, तो देन अगर आप उसे 25% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 25 mg। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपका कोई ड्रग प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट का एवरेज वेट 110 mg है, अगर 110 का अगर हम 25% निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 110 इंटू 25 डिवाइडेड 100, तो कितना निकलेगा 27.5 mg। तो जो 27.5 mg तक आपका क्लेम रहेगा उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, CU लगाओगे। लेस देन 25 mg मतलब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, CU रिक्वायर्ड रहेगा आपका इस चीज में। ठीक है। और क्लियरिफाई करने के लिए मैंने एक जो इसी पे मैंने मैनुअली एक वीडियो बनाई है, आप स्लाइड बगल में स्लाइड चलेगी इसमें देखना तो आप और ज़्यादा क्लियर हो पाओगे इसमें। नेक्स्ट बात करता हूँ वेट वेरिएशन। अब वेट वेरिएशन करते कैसे हैं, जो वेट वेरिएशन है इसमें दो एक कन्फ्यूजन सी रहती है। एक वेट वेरिएशन वाला है जो हम 20 टैबलेट का वेट लेते हैं फिर हम वेट वेरिएशन निकालते हैं, ठीक है। और एक ये वेट वेरिएशन, इनमें सिर्फ ये डिफरेंट है कि जो 20 टैबलेट का वेट निकालते हो उस केस में आप क्या करते हो, आप किसी भी टैबलेट का वेट वेरिएशन या एवरेज वेट जो रहेगा वो निकालते हैं, मतलब वेट वेरिएशन निकालते हैं। बट इस केस में क्या है कि आपको जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है वो आपको वेट वेरिएशन से निकालना है, बस ये डिफरेंट है। इस कंडीशन में आपको क्या है कि पहले 10 टैबलेट लेनी है, आपको टैबलेट है या आप कैप्सूल है जो भी आपको यूनिट है, जो 905 का जो चैप्टर आगे देखा है उस 905 के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा आपका, तो आपको क्या है ना वे एक्यूरेटली 10 जो आपकी 10 टैबलेट रहेगी कोई भी यूनिट उसको लेना है। और सपोज आपने उसका उसमें एक टेस्ट रहता है SC भी, आपने SC भी कर लिया उसका, SC आपको ऑब्जर्व हुआ है 98.88% और उसका एवरेज वेट है 110.99 mg। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है वेट वेरिएशन का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, फिर से बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए। ठीक, एक वेट वेरिएशन मैंने जो
पिछले एक बनाई थी वीडियो, उसमें दे रखा है वेट वेरिएशन का, बट उस वेट वेरिएशन में 20 टेबलेट लेते हैं और इस वेट वेरिएशन में जो आपका है उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट निकालना पड़ता है कि आपका जो वेट है वो यूनिफॉर्म में है कि नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इसका कंटेंट निकालना है, जो आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज रहेगी, जो डोज के अंदर डोज रहेगी उस डोज का क्या कितना परसेंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा आपका है जो आपको वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा 10 का वेट लेने पड़ेंगे, ऐसे 10 के वेट लेने पड़ेंगे। उस 10 के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट मैंने फर्स्ट वाली ली यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आप सभी को कैलकुलेट करके देखें प्रैक्टिस के लिए, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लिया है। तो इसमें क्या है 110.34 इंटू 98.88, 98.88 कहाँ से आया आपका, इंटू एस से, जो मैंने अब फॉर्मूला लिया है एस से कितना आपका 98.88 डिवाइडेड रहेगा आपका एवरेज वेट। एवरेज वेट सपोज आपका कितना निकला है 110.99, तो आप जब यहाँ पे इजिकल टू करोगे तो आपका निकलेगा 97.998%। ये आपका क्या निकल गया, एक परसेंटेज में एक वैल्यू निकल गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका वेट वेरिएशन है तो वेट वेरिएशन को कैसे करना है, आपको 10 टेबलेट लेनी है या 10 कैप्सूल है जो भी है आपका आप लेना है। उसके बाद एक इंडिविजुअली जो उसका वेट होगा और उस वेट के बाद उस जो एससे निकला होगा उस प्रोडक्ट का, जैसे कोई भी प्रोडक्ट उसका एससे निकालते हैं, तो उस एससे का जो प्रोडक्ट आपने निकाला होगा उसको डिवाइड, आपका जो एवरेज वेट है जो आप निकालते हो कोई वेब टेस्टिंग के लिए, जब आप एससे लगाते हो तो आपको एवरेज वेट की नीड तो पड़ती रहती है। तो उसकी जो एवरेज वेट है उस एवरेज वेट को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस टाइप से आप वेट वेरिएशन निकालते हो इस वेट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वो तो वेट वेरिएशन पता चल गया आपको कि वेट वेरिएशन कैसे निकालते हैं, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में वही चीज है कि आपको 10 यूनिट लेनी है इंडिविजुअल और परफॉर्म कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आपका सुटेबल मेथड जो रहेगा या सुटेबल यूनिट के अकॉर्डिंग सुटेबल मेथड रहेगा आपका, उसमें क्या है कि आप एस से एच सी यू आप एच से भी लगा सकते हो, या फिर आपका यूवी से है तो यूवी से, बाई टाइट्रेशन है तो टाइट्रेशन। तो जिस कंडीशन में भी आपका जो भी टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को आप परफॉर्म करोगे सी यू के लिए। और आपका सपोज ये 10 आपने यहाँ पे 10 यूनिट ली है कोई भी, तो अगर इनका जो मीन है अगर वो 98.5 से 101.5 के बीच में आएगा तो आपको ए बी इक्वल टू के इंटू एस करना है, जो कि के आपका एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, के आपका जो 2.4 ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको इसके लिए मैंने एक जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो अगर आपको ये इसमें कन्फ्यूजन से रहती है अगर इसकी 98.5 कैसे एक्सेल बनती है, इसकी कैसे कैलकुलेशन है, तो आप उस वीडियो को देखो। और आपकी जो भी डाउट है, उम्मीद है कि जो आपके जितने भी डाउट हैं वो वहाँ से थोड़े क्लियर हो पाएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको अगर समराइज करें तो आपको ये बताएं कि वेट वेरिएशन कब लगता है और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कब लगते हैं, और वेट वेरिएशन निकालते कैसे हैं। वेट वेरिएशन जो रहेगा आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए जो हम वेट वेरिएशन निकालें, वेट वेरिएशन जो निकालेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो कैसे निकाला जाता है और वेट वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम में आपको दिखा पाया हूँ। और आशा करता हूँ दोस्तों कि कुछ मैं भी इसमें आपको क्लियर कर पाया होगा। और अगर आपको भी फिर भी कुछ इसमें कन्फ्यूजन सी है तो आप एक बार 905 जो चैप्टर है उसको ओपन करो, उसको एक बार समझो, और बाकी आपका अगर कुछ भी इसमें और भी अगर अपडेट चाहते हो जो तो आप कमेंट करके लिख देना कि इसमें ये चीज़ें भी मेरे को बता दो, तो मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करें कि जो से भी मैं नई वीडियो डालता रहूँगा तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा मास्टर में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि 905 यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है।
ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज जो आपका यूएसपी से 905 चैप्टर है, ये सिर्फ एप्लीकेबल तभी है जब आपका प्रोडक्ट एज पर यूएसपी है। मतलब अगर आप एज पर यूएसपी कोई टेस्टिंग करते हो तो उसके लिए आपको यूनिफॉर्म जो डोजेज टेस्ट है ये कौन से मेथड है और कितने एमजी पे इसे लगाते हैं। तो अब बात करेंगे अगर यूनिफॉर्मेट ऑफ डोजेस की, तो यहाँ पे ये दो मेथड से निकाले जाएंगे यूएसपी के अकॉर्डिंग। जो यूनिफॉर्मेट ऑफ डोज है वो 2 मेथड से इसे डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन और सेकंड है आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट है आपका वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप यूएसपी के जो 905 चैप्टर है उस 905 चैप्टर में जब आप ओपन करोगे तो आपको एक ऐसी टेबल दिखेगी, ये वाली टेबल जिसमें टेबलेट के अकॉर्डिंग कैप्सूल ये सब चीज़ें दे रखी है। अनकोटेड में वेट वेरिएशन कब लगता है, सीओ कब लगता है, वेट वेरिएशन, ये सब चीज़ें आपको जब 905 का जो चैप्टर है उसे ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक छोटी सी प्रॉब्लम बोले या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन जो रहता है वो ये रहता है कि इक्विवेलेंट और लेस देन मोर देन 25 mg और इक्विवेलेंट और 25%, ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सी रहती है इसमें। 25 mg और एक तरफ रहता है कि लेस देन 25 mg और एक तरफ रहता है लेस देन 25%। तो आज हम इस जो ये टॉपिक है लेस देन वाला एंड मोर देन वाला, इस पे ही बात करेंगे और आज इसे हम कोशिश करूंगा मैं अपने माध्यम से आपको इसको क्लियर कर पाऊँ। ओके, बने रहें। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये चीज़ें, अब मोर देन इक्वलेंट 25 mg और मोर देन इक्वलेंट 25%, जब आपका कोई भी प्रोडक्ट का जो लेवल क्लेम है वो 25 mg से ज़्यादा होगा, 25 mg भी होगा तब भी आपका वेट वेरिएशन लगेगा, और 25 mg से ज़्यादा जो भी रहेगा आपका वो क्या लगेगा, वेट वेरिएशन होगा। ठीक है। और मोर देन 25%, मोर देन 25% मतलब आपका जो एवरेज वेट है उसका 25% निकालेंगे। अगर आपका एवरेज का 25% में के अकॉर्डिंग अगर आपका जो क्लेम है उस एवरेज वेट का 25 के अंडर आता है तभी आप उसे वेट वेरिएशन लगाओगे। ठीक है। सेकंड है आपका लेस देन 25 mg, मतलब 25 mg से कम। मैंने क्या बताया कि 25 mg नहीं, 25 mg से कम अगर रहेगा तब आपको सीयू लगाना पड़ेगा। और लेस देन जो आपका एवरेज वेट है, एवरेज वेट का 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में अगर आपका जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू से अंडर में अगर आता है तब आप क्या करोगे, उसका सीयू लगाओगे। अब बात करते हैं कि मोर देन 25 mg को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो बात करते हैं यहाँ पे इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम मोर देन और इक्वलेंट 25, मतलब अगर आप एग्जांपल में देता हूँ यहाँ पे 30 mg है, 32 mg और 50 mg है, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, आपका वेट वेरिएशन लगेगा। ठीक है। मोर देन 25% का मतलब क्या है कि इफ ड्रग प्रोडक्ट लेवल क्लेम 25% और एवरेज वेट, मतलब आपका जो एवरेज वेट है वो एवरेज वेट का आपको 25% निकालना पड़ेगा तब जाकर वेट वेरिएशन लगेगा। अब वेट वेरिएशन और सीओ को थोड़ा और डीपली हम समझें तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ड्रग प्रोडक्ट का जो एवरेज वेट है वो सपोज 100 mg है, तो देन अगर आप उसे 25% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 25 mg। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपका कोई ड्रग प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट का एवरेज वेट 110 mg है, अगर 110 का अगर हम 25% निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 110 इंटू 25 डिवाइडेड 100, तो कितना निकलेगा 27.5 mg। तो जो 27.5 mg तक आपका क्लेम रहेगा उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, सीयू लगाओगे। लेस देन 25 mg मतलब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सीयू रिक्वायर्ड रहेगा आपका इस चीज में। ठीक है। और
और क्लियरिफाई करने के लिए मैंने एक जो इसी पे मैंने मैनुअली एक वीडियो बनाई है, आप स्लाइड बगल में स्लाइड चलेगी, इसमें देखना। ओके दोस्तों, तो बात करेंगे हम कि जो हमारा वेट वेरिएशन है और हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वो किस किस कंडीशन में लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है जो है मोर देन 25 mg और इक्विवेलेंट, मतलब अगर आपका 25 mg से आपका लेवल क्लेम ज़्यादा है या 25 mg भी है, तब आपका वेट वेरिएशन होगा यूएसपी की 905 के चैप्टर के अकॉर्डिंग। और मोर देन 25%, आपका मोर देन 25% अगर इक्विवेलेंट भी रहेगा तब भी आप क्या लगाओगे, वेट वेरिएशन लगाओगे। सेकंड कंडीशन में अगर देखें, सीओ की कंडीशन में देखें कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में लेस देन 25 mg, मतलब अगर आपका 24.99 भी रहेगा तब भी आपका सीओ लगेगा। लेकिन जैसे आपका 25 mg हो जाएगा तो 25 mg में आपका क्या नहीं लगेगा, सीयू नहीं लगेगा। आपको सिर्फ 25 mg से कम, लेस देन के लिखा है ना पे, यहाँ पे इक्विवेलेंट है क्योंकि 25 mg रहेगा तो आपको लगाना है, और 25 mg से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीयू लगाना पड़ेगा। और लेस देन 25%, और लेस देन 25% भी रहेगा तब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब जो यहाँ पे बात आती है वो बात आती है कि यहाँ पे 25 mg तो क्लियर सबके, चलो 25 mg हम मानते हैं कि अगर कोई भी आपकी जो लेवल के लिए में 25 mg से कम है, आपका लेस है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे सीयू लगाओगे। ये कंडीशन है तो आपको पता है, या सीयू लगाओगे या फिर आपका वेट वेरिएशन वो करोगे। पर यहाँ पे जो बात आती है वो आती है आपकी कि 25% क्या है। ये जो है टॉपिक है हमारा, ये समझना बहुत जरूरी है कि 25% क्या है। इस 25% को हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि 25 mg की एक टैबलेट है, 26 mg की एक टैबलेट है, और यहाँ पे 27 mg की, और यहाँ पे 30 mg की, ये आपको टैबलेट दी है मैंने, ध्यान से देखना आप लोग, ये mg के टैबलेट दे रखी है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा आपकी कि 25 mg, 26, 27 और 30 mg। तो इस केस में क्या है कि क्या बोलती है यूएसपी कि लेस देन 25 mg का सीयू लगेगा। तो आपके 25 mg से कम कोई ही नहीं, इसका मतलब सीधी सीधी बात है इसमें वेट वेरिएशन लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सेकंड क्या कंडीशन दे रखी है कि अगर आपका लेस देन 25% है। अब ये जो लेस देन 25% है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है आपका कि जो आपका एवरेज वेट रहेगा उसका 25%, मतलब अगर आपकी कोई भी 100 mg की कोई टेबलेट है तो उसका अगर आप देखेंगे 25% निकालोगे तो क्या निकलेगा, 100 इंटू 25 डिवाइडेड 100, तो क्या निकल जाएगा, ये 25% निकल जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ तो होगा। दूसरी कंडीशन, अभी क्या ये 25 mg है, 25% है, तो 25% का मतलब आपका 100 mg का 25% जो होगा 25 से कम कम पे रहेगा, तो आपका क्या लगेगा, सीयू लगेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर ये माना 110 mg होता है एवरेज वेट, जो आपका एवरेज वेट है वो आपका 110 mg होता, और अब 110 mg का अब हम कैसे डिसाइड करें, 110 हमारा एवरेज वेट है तो कितने तक हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लगेगा। तो इस कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लगेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि 110 इंटू 25 डिवाइडेड 100, तो क्या निकलेगा 27.5। जो 27.5 निकलेगा तो आपको 27.5 mg तक आपको क्या लगाना पड़ेगा, सीयू लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि आपका लेस देन 25 mg होना चाहिए। ठीक है जी, 25, 24 mg है, 22 mg है, जो भी है आपका, तो इस केस में क्या है 24 mg, 22 mg जो भी रहेगा आपका, तो आपको क्या लगाना है, सीयू लगाना है। यहाँ तक तो आप समझिए। अभी लेस देन 25% का है तो आपका क्या है, जो 27 जो हमने कैलकुलेशन की है 27.5 mg, तो यहाँ पे आप 27.5 mg तक सीयू लगाओगे। आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि
यूएसपी के अकॉर्डिंग क्या आप 26 mg का सीयू लगाओगे? तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यूएसपी में तो 25 mg दे रखा है तो इसका मतलब 25 mg से कम पे हम सीयू नहीं लगाएंगे। नहीं, आप डिपेंड करता है कि आपका एवरेज वेट कितना है। अगर आपके एवरेज वेट के अंदर और 25 mg तक, मतलब आपका एवरेज वेट जो रहेगा आपका कितना है, इसको 110 mg, अगर 110 mg का कितना बन रहा है यहाँ पे 27.5। अब अगर कोई टैबलेट है उसका एवरेज वेट 110 mg है और उसका जो लेवल क्लेम है 27.5 से कम है, मतलब आपका 26 mg है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीयू लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर नहीं है, इससे ज़्यादा है, अगर मानी यहीं पे अगर ये 30 mg हो गया, ये 27 से ऊपर है, तो 27 mg 30 mg, तो इसमें क्या लगेगा आपका वेट वेरिएशन। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ क्लियर कर पाया होगा। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। नेक्स्ट बात करता हूँ वेट वेरिएशन। अब वेट वेरिएशन करते कैसे हैं? जो वेट वेरिएशन है इसमें दो एक कन्फ्यूजन सी रहती है। एक वेट वेरिएशन वाला है जो हम 20 टैबलेट का वेट लेते हैं फिर हम वेट वेरिएशन निकालते हैं, ठीक है। और एक ये वेट वेरिएशन, इनमें सिर्फ ये डिफरेंट है कि जो 20 टैबलेट का वेट निकालते हो उस केस में आप क्या करते हो, आप किसी भी टैबलेट का वेट वेरिएशन या एवरेज वेट जो रहेगा वो निकालते हैं, मतलब वेट वेरिएशन निकालते हैं। बट इस केस में क्या है कि आपको जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज है वो आपको वेट वेरिएशन से निकालना है, बस ये डिफरेंट है। इस कंडीशन में आपको क्या है कि पहले 10 टैबलेट लेनी है, आपको टैबलेट है या आप कैप्सूल है, जो भी आपको यूनिट है, जो 905 का जो चैप्टर आगे देखा है उस 905 के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा आपका, तो आपको क्या है ना, वे एक्यूरेटली 10 जो आपकी 10 टैबलेट रहेगी कोई भी यूनिट उसको लेना है। और सपोज आपने उसका उसमें एक टेस्ट रहता है एस से भी, आपने एस से भी कर लिया उसका, एस से आपको ऑब्जर्व हुआ है 98.88% और उसका एवरेज वेट है 110.99 mg, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है वेट वेरिएशन का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, फिर से बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, ठीक। एक वेट वेरिएशन मैंने जो पिछले बनाई थी वीडियो उसमें दे रखा है वेट वेरिएशन का, बट उस वेट वेरिएशन में 20 टैबलेट लेते हैं और इस वेट वेरिएशन में जो आपका है उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट निकालना पड़ता है कि आपका जो वेट है वो यूनिफॉर्म में है कि नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इसका कंटेंट निकालना है, जो आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज रहेगी, जो डोज के अंदर डोज रहेगी उस डोज का क्या कितना परसेंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा आपका है जो आपको वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा 10 का वेट लेने पड़ेंगे, ऐसे 10 के वेट लेने पड़ेंगे। उस 10 के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट मैंने फर्स्ट वाली ली यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आप सभी को कैलकुलेट करके देखें प्रैक्टिस के लिए, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लिया है। तो इसमें क्या है 110.34 इंटू 98.88 कहाँ से आया आपका, इंटू एस से, जो मैंने अब फॉर्मूला लिया है एस से कितना आपका 98.88 डिवाइडेड रहेगा आपका एवरेज वेट। एवरेज वेट सपोज आपका कितना निकला है 110.99, तो आप जब यहाँ पे इजिकल टू करोगे तो आपका निकलेगा 97.998%। ये आपका क्या निकल गया, एक परसेंटेज में एक वैल्यू निकल गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका वेट वेरिएशन है तो वेट वेरिएशन को कैसे करना है, आपको 10 टेबलेट लेनी है या 10 कैप्सूल है जो भी है आपका अब लेना है, उसके बाद एक इंडिविजुअली जो उसका वेट होगा और उस वेट के बाद उस जो एस से निकला होगा उस प्रोडक्ट का, जैसे कोई भी प्रोडक्ट उसका एस से निकालते हैं, तो उस एस से का जो प्रोडक्ट आपने निकाला होगा उसको डिवाइड, आपका जो एवरेज वेट है जो आप निकालते हो कोई वेब टेस्टिंग के लिए, जब आप एस से लगाते हो तो आपको एवरेज वेट की नीड तो पड़ती रहती है, तो उसकी जो एवरेज वेट है उस एवरेज वेट को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस टाइप से आप वेट वेरिएशन निकालते हो इस वेट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। वो तो वेट वेरिएशन पता चल गया आपको कि वेट वेरिएशन कैसे निकालते हैं, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में वही चीज़ है कि आपको 10 यूनिट लेनी है इंडिविजुअल और परफॉर्म कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आपका सुटेबल मेथड जो रहेगा या सुटेबल यूनिट के अकॉर्डिंग सुटेबल मेथड रहेगा आपका, उसमें क्या है कि आप एस से एचपीएलसी आप एचपीएलसी से भी लगा सकते हो, या फिर आपका यूवी से है तो यूवी से, बाई टाइट्रेशन है तो टाइट्रेशन। तो जिस कंडीशन में भी आपका जो भी टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को आप परफॉर्म करोगे सीयू के लिए, और आपका सपोज ये 10
आपने यहाँ पे 10 यूनिट ली है कोई भी, तो अगर इनका जो मीन है अगर वो 98.5 से 101.5 के बीच में आएगा तो आपको ए बी इक्वल टू के इंटू एस करना है, जो कि के आपका एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, के आपका जो 2.4 ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको इसके लिए मैंने एक जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो अगर आपको ये इसमें कन्फ्यूजन से रहती है, अगर इसकी 98.5 कैसे एक्सेल बनती है, इसकी कैसे कैलकुलेशन है, तो आप उस वीडियो को देखो। और आपकी जो भी डाउट है, उम्मीद है कि जो आपके जितने भी डाउट हैं वो वहाँ से थोड़े क्लियर हो पाएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको अगर समराइज करें तो आपको ये बताएं कि वेट वेरिएशन कब लगता है और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कब लगते हैं, और वेट वेरिएशन निकालते कैसे हैं। वेट वेरिएशन जो रहेगा आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए जो हम वेट वेरिएशन निकालें, वेट वेरिएशन जो निकालेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो कैसे निकाला जाता है और वेट वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम में आपको दिखा पाया हूँ। और आशा करता हूँ दोस्तों कि कुछ मैं भी इसमें आपको क्लियर कर पाया होगा। और अगर आपको भी फिर भी कुछ इसमें कन्फ्यूजन सी है तो आप एक बार 905 जो चैप्टर है उसको ओपन करो, उसको एक बार समझो, और बाकी आपका अगर कुछ भी इसमें और भी अगर अपडेट चाहते हो जो, तो आप कमेंट करके लिख देना कि इसमें ये चीज़ें भी मेरे को बता दो, तो मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करें कि जो से भी मैं नई वीडियो डालता रहूँगा तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।